गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 8th क्लास में साउंड चैप्टर कर रहे थे और साउंड में हमने अब तक पढ़ लिया था कि भाई साउंड क्या है, व्हाट इज़ साउंड और टाइप्स ऑफ साउंड, और फिर उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक फ्रीक्वेंसी है इसकी, और फिर वो कौन कौन उसको सुन सकते हैं, ये सब हमने कर लिया था। आज हम करेंगे कि बेटा साउंड मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव, ये वेव है क्या चीज़, साउंड वेव है ना, तो वेव क्या चीज़ है, ये सब भी पढ़ेंगे बेटा हम। ठीक है, तो वेव देखो क्या होता है। वेव the propagation of any disturbance is called wave। ठीक है ना बेटा। तो अब जैसे तालाब शांत है, तालाब में हमने पत्थर फेंका, पत्थर फेंकते ही उसमें क्या है, डिस्टरबेंस होगी, तो वो डिस्टरबेंस आगे से आगे जाएगी, लहर बन जाएगी, वो आगे से आगे जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। तो जो प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस है, एक डिस्टरबेंस जो आगे से आगे जाती है ना बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। तो वेव कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स दो तरह की हैं, कौन कौन सी भाई। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, इट इज द type of wave in which the disturbance या disturbed particle लगा लो, in which the disturbed particle moves in the direction of the propagation of wave। ठीक है बेटा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बेटा वो होती है जिसमें जो डिस्टरबेंस है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है। अब मान लो वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, तो जो डिस्टरबेंस है वो भी, पार्टिकल जो डिस्टर्ब हो रहा है वो भी क्या है, इसी तरह से इसी डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है ना। तो डिस्टर्ब्ड जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस तरह से बेटा एक बार तो क्या कर देगी, वो एयर है, जैसे एयर को क्या कर देगी, कंप्रेस कर देगी, फिर वो खुल जाएगी एयर, फिर से क्या कर देगी, कंप्रेस कर देगी। तो इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से ये वेव चलेगी। एक बार तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, फिर क्या होगा, रेयरफैक्शन होगा, फिर से क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो एक बार कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा। इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से ये वेव चलेगी बेटा। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आते हैं। एक बार कंप्रेस हो जाते हैं सारे पार्टिकल, फिर वो खुल जाते हैं, रेयरफैक्ट हो जाते हैं, फिर से क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव में। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल है बेटा, फॉर एग्जाम्पल इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो है साउंड वेव। फॉर एग्जाम्पल जो है साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव।
और बेटा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है इसमें चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो मतलब साउंड के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोपेगेट नहीं करेगा। अब मान लो जैसे वैक्यूम है तो वैक्यूम में साउंड नहीं सुनाई देगा, तो साउंड के लिए मीडियम की ज़रूरत है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रिक्वायर्ड some medium to propagate। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को मीडियम की ज़रूरत होती है बेटा प्रोपेगेट करने के लिए, ठीक है। सेकंड है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, तो बेटा ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? इट इज द टाइप ऑफ वेव इन विच द डिस्टर्ब्ड particle moves perpendicular to the direction of propagation। तो भाई ये वो वेव है जिसमें जो पार्टिकल है वो क्या है, ऊपर नीचे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के क्या होगा, ऊपर नीचे परपेंडिकुलर मूव करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वेव की, तो डिस्टर्ब्ड पार्टिकल क्या होगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। तो इस टाइप की वेव हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी, ठीक है बेटा। अब ट्रांसवर्स वेव के अंदर भी दो तरह की वेव आती है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो मैकेनिकल वेव है वो जैसे तालाब में हमने पत्थर फेंक दिया तो वो ट्रांसवर्स वेव बन रही है इस तरह से, एक बार ऊपर एक बार नीचे इस तरह से, तो वो जो है वो मैकेनिकल वेव कहलाती है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखें तो जो सनलाइट जो हमारी आ रही है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्या है, एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएंगे और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप की वेव को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे बेटा, ठीक है। इस टाइप की वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी मीडियम टू प्रोपेगेट in this type of wave, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ वेव में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हाँ मैकेनिकल वेव में मीडियम की जरूरत है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नहीं। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव है बेटा, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। चलो और करते हैं आगे। अब देखते हैं वेवलेंथ क्या है। ये बेटा ट्रांसवर्स वेव होगी हमारी। इस ट्रांसवर्स वेव में जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और जो नीचे वाला पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो दो कंजुगेटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं भाई, किससे, लैम्डा, वेवलेंथ, ठीक है। सॉरी, इट रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा,
LEMBDA, लैम्डा, ठीक है ना, क्या लैम्डा बेटा, ठीक है। तो लैम्डा इट रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ग्रीक वर्ड है लैम्डा, तो ये लैम्डा से दिखाएंगे, ठीक है। तो वेवलेंथ होता क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। तो टू कंजुकेटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो जितने ऑसिलेशन होंगे एक यूनिट टाइम में वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। देखो कितने ऑसिलेशन है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। ऑसिलेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा, और यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम। तो हम कह सकते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो लैम्डा फ्रीक्वेंसी को बेटा न्यू से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं, न्यू, NU, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाएंगे और वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाएगी, न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ की। मतलब वेवलेंथ बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी और वेवलेंथ घटी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में पता चल गया होगा, वेव के बारे में पता चल गया होगा, टाइप्स ऑफ वेव के बारे में पता चल गया होगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।